अगर आज किसी भी विद्यार्थी से पूछो कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तो जवाब लगभग एक जैसा होता है, मन नहीं लगता। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, मन कैसे लगेगा? दिन भर मोबाइल गेम, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, और रात को सोते समय यह सोच कि सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है। अलार्म लगाकर सो जाना और फिर अगली सुबह अलार्म की आवाज सुनकर उसे बंद करके दोबारा सो जाना। अगर तुम भी ठीक यही करते हो तो आज की ये बातें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि समस्या पढ़ाई की नहीं है, समस्या आदतों की है। असल में हर विद्यार्थी के अंदर एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है, चल उठकर बैठ, 5 मिनट ही सही, थोड़ा पढ़ ले। लेकिन उसी समय दूसरी आवाज भी आती है, पहले मोबाइल देख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, थोड़ी देर टहल आते हैं, फिर पक्का पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या होता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। यही टालमटोल धीरे धीरे पढ़ाई को तुम्हारी दिनचर्या से बाहर कर देती है। फिर ऐसा मन बन जाता है कि मोबाइल चलाना, दोस्तों से बातें करना, बाहर घूमना, आराम से सोना सब होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, फालतू में समय बिताना या पढ़ाई करना? लेकिन जो विद्यार्थी टालमटोल की आदत बना लेता है, उसके पास हर सवाल का एक ही जवाब होता है, कल से करेंगे, कल से पक्का। उसी जोश में बड़े बड़े रूटीन बनते हैं। सुबह 4 बजे उठना, 8 बजे तक पढ़ना, फिर नाश्ता, फिर दोबारा पढ़ाई। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर तुम जोश में बनाए गए उस रूटीन का 50% भी सही से निभा लो, तो जहां पढ़ते हो वहां बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां होती है ये समझो, डेली पढ़ाई ना करने में। जब तुम्हारे अंदर से वह आवाज आती है कि सब छोड़कर बैठ जाना चाहिए, तो वह सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वह तुम्हारे अंदर का वही हिस्सा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है। इसीलिए अब जब भी यह आवाज आए कि इस वक्त पढ़ना चाहिए, उसी वक्त बैठ जाना। लगातार 2 घंटे नहीं तो 5 या 10 मिनट ही सही। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि 5 मिनट पढ़ने से क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें अनुभव से कह रहा हूं, जब तुम 5 मिनट के लिए बैठोगे तो पता भी नहीं चलेगा और 5 मिनट 30 मिनट बन जाएंगे। और अगर सच में पढ़ाई में मन नहीं लगा तो किताब बंद कर देना। कम से कम ये तो सच्चाई रहेगी कि तुम बैठे थे, तुमने कोशिश की। अब एक बात और समझो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पढ़ाई की कीमत जानते हैं। वे इसलिए नहीं कहते कि उन्हें फायदा होगा, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनेगी। तुम्हारी उम्र समझने की है कि यह समय पढ़ाई के लिए है, इसे फालतू चीजों में मत बहाओ। अगर आप